हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है द बियर कैम ओवर द माउंटेन। ठीक है, द बियर के बाद कैम होगा, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। हम नोटिस किए हुए थे बट बार बार डॉक्यूमेंट बना के सेव करना, तो एंड में नोटिस किए, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो है एलिस मनरो की काफी फेमस शॉर्ट स्टोरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो जो है काफी इजी लैंग्वेज में होगा। वीडियो के थ्रू आप लोग की हेल्प होती है, वीडियो आपके सिलेबस का है ना, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगता है। और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। मात्र 15 to 20% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मोस्टली बस वीडियोस के थ्रू हेल्प लेते हैं, क्योंकि इसी नोट्स के लिए आप बहुत सारे जगहों पे इंस्टीट्यूट पे पेड करते हो ना, फिर आपको नोट्स मिलता है। तो प्लीज वीडियो अगर हेल्पफुल होता है ना, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन लिखे हुए हैं। इंट्रोडक्शन में है द बियर कैम ओवर द माउंटेन इज ए शॉर्ट स्टोरी। द बियर कैम ओवर माउंटेन जो है एक शॉर्ट स्टोरी है बाय कैनेडियन ऑथर एंड नोबेल प्राइज लॉरिएट एलिस मनरो, जिसको कि लिखा गया है एक कैनेडियन, कनाडा की ऑथर और नोबेल प्राइज लॉरिएट, इट मींस नोबेल प्राइज पुरस्कार के विजेता एलिस मनरो के द्वारा। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द न्यूयॉर्क मैगजीन। इसको पहली बार मतलब जो ओरिजिनली पब्लिश करवाया गया वो द न्यूयॉर्क मैगजीन में पब्लिश करवाया गया इन दिसंबर 1999। ठीक है, 1999 में इसको द न्यूयॉर्क मैगजीन में पहली बार पब्लिश करवाया गया। इन 2006 में इट वाज अडैप्टेड इनटू द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म अवे फ्रॉम हर। इसको मतलब एक ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म, इस पे जो मूवी बनी थी, तो उसको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया। डायरेक्टेड बाय शराफ पॉली, जिसको कि डायरेक्ट किया गया था मूवी को शराफ पॉली के द्वारा। द स्टोरी ऑफ दिस प्ले, इस प्ले की जो स्टोरी है, रिवॉल्व्स अराउंड टू मेजर एल्डरली कपल्स, जो घूमती है दो एल्डरली, इट मींस थोड़े एजेड कपल है। ठीक है, हु हैज बीन मैरिड एंड स्ट्रगल विद अल्जाइमर्स एंड इनफाइडेलिटी। तो जो क्या कर रहे हैं, मतलब जो शादीशुदा तो है ही कपल, और स्ट्रगल एक संघर्ष को दिखाया गया उनके विद अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स एक बीमारी होती है भूलने की, तो उस बीमारी के संघर्ष को दिखाया गया। इनफाइडेलिटी इट मींस धोखा देना, मैरिज वाले रिलेशन में, शादी में बेवफाई, तो वो चीज को भी दिखाया गया शॉर्ट स्टोरी के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। अबाउट ऑथर हम लोग देखते हैं। अबाउट ऑथर, एलिस मुनरो इज ए कैनेडियन राइटर। एलिस मुनरो जो है कैनेडियन राइटर है, वो नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जिनको की इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है इन लिटरेरी सर्कल, साहित्यिक सर्कल में। सी बेसिकली राइट्स ओनली शॉर्ट स्टोरी। वो मेनली क्या लिखती थी, शॉर्ट स्टोरी लिखती थी। एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हर शॉर्ट स्टोरी, और जो जितनी भी उनकी ज्यादातर जो शॉर्ट स्टोरी होती थी, या जितनी भी उनकी शॉर्ट स्टोरी होती थी, नेविगेट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। वो मेनली ऑर्डिनरी आम लोग जो होते हैं ना, सामान्य लोग, उनके लाइफ पे बेस्ड होती थी। इन द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज, जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज मतलब बहुत उत्कृष्ट तरीके से दिखाया गया था। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता था कॉमन कॉमन जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं ना, उनके लाइफ को। सी हैज रिसीव न्यूमरस लिटरेरी अवार्ड्स, उनको ढेर सारा लिटरेरी साहित्यिक अवार्ड भी मिला, इंक्लूडिंग द मोस्ट, उसमें जो शामिल है द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड द नोबेल प्राइज, और जो मोस्ट प्रेस्टिजियस इट मींस जो प्रतिष्ठित अवार्ड है, काफी फेमस, नोबेल प्राइज मिला फॉर लिटरेचर के लिए इन द ईयर 2013 में। एंड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2009, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला 2009 में। एवं हर शॉर्ट स्टोरी, उनकी शॉर्ट स्टोरीज में, छोटी कहानियों में से हाउ आई मेट माई हस्बैंड, बॉयज एंड गर्ल्स, फ्री रेडिकल्स, ए वाइल्डरनेस स्टेशन एंड द मून्स ऑफ जुपिटर आर वर्ल्ड फेमस। तो ये सब जो उनकी शॉर्ट स्टोरी है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। ये अबाउट ऑथर भी पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन और अबाउट ऑथर तो हो गया। हम लोग समरी ऑफ द प्ले, प्ले में जो क्या कहानी उसको डिस्कस करेंगे। द स्टोरी स्टार्ट विद ग्रांट एंड फायोना। ठीक है, इस प्ले की जो स्टोरी होती है ना, ग्रांट एंड फायोना, जो हम कपल की बात करें ना, तो ये वही दोनों है, यही दोनों मेनली कपल की ये स्टोरी है। बोथ इन देयर 70s, दोनों अपने 70s में है, मतलब 60 प्लस है। When Fiona begins to develop symptoms of Alzheimer's disease, अब जब फायोना में सिम्टम्स दिखने लगा है किस डिजीज का, अल्जाइमर डिजीज का, सी फॉरगेट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट चीजें भी भूल जाती है। सच है जैसे कि द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हर होम, अपने घर का लोकेशन भी भूल जाती है। हाउ लॉन्ग सी वो हैज लिव्ड देयर, और कब से उस अपने घर में रह रही है, ये सब भूल जाती है। ठीक है, भूलने की बीमारी हो गई तो अपने घर को भी भूल जाती है। कौन, फायोना। वन डे, एक दिन, वाइल आउट शॉपिंग, जब वो लोग शॉपिंग करने बाहर गए थे, सी वंडर्स, वो क्या भटक जाती है, वंडर्स ऑफ एंड गेट लॉस्ट, और खो जाती है, क्योंकि उसको बीमारी भी ना अल्जाइमर की, तो वो भूल भी जाती है, तो इसलिए वो एक दिन शॉपिंग के टाइम वो भटक जाती है। द पुलिस इवेंचुअली, आखिरकार पुलिस फाइंड हर, उसको खोज ही लेती है। ग्रांट डिसाइड, तभी ग्रांट डिसाइड करता है हाउ
हाउ नहीं होगा, यहाँ पे नाउ एन कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ ही कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ हर, उसको मतलब मतलब ग्रांट को लगता है, क्योंकि फायोना को भूलने की बीमारी है, तो ग्रांट जो उसका हस्बैंड है उसको लगता है कि वो अपने वाइफ की देखभाल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नहीं कर पाएगा। सो ग्रांट टेक्स हर टू मीडो लेक, तो ग्रांट क्या करता है, उसको मीडो लेक ले जाता है, ठीक है। अब मीडो लेक क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो ग्रांट क्या किया, फायोना को मीडो लेक ले जाता है, रेसिडेंटल फैसिलिटी फॉर द पेशेंट, एक रेसिडेंटल यानी एक रहने की व्यवस्था मिलती है, फैसिलिटी मिलती है फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए, फॉर अ ट्रीटमेंट, उसके ट्रीटमेंट यानी उसके इलाज के लिए ले जाता है मीडोलिक ग्रैंड फाइनल। ही रिकॉल्स हाउ देयर जर्नी स्टार्टेड, वह याद करता है कि वो अपनी लाइफ को छोड़ा, मतलब वहां पे मीडोलिक में, तो वो याद करता है कि कैसे वो लोग जर्नी लाइफ स्टार्ट किए थे। ग्रांट हैड मल्टीपल अफेयर विद अदर वुमेन ओवर ईयर, सालों से जो ग्रांट है ना, जो हस्बैंड है उसका ढेर सारी लड़कियों के साथ अफेयर रहा, इंक्लूडिंग सम ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके कुछ स्टूडेंट्स, ग्रांट के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी अफेयर रहा। ग्रांट रेशनलाइजेस हिज बिहेवियर, ग्रांट अपने बिहेवियर के लिए तर्क देता है, मतलब सही उसको साबित करने की कोशिश करता है, मतलब अफेयर को सही दिखाने की कोशिश करता है, सीमिंग टू थिंक दैट व्हाट ही डिड वाज नॉट दैट बैड, वो मतलब सोचता हुआ दिखाता है कि वो सोचता है क्या कि हम जो किए ना वो उतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, इट मींस अफेयर करना ग्रांट खुद के लिए सोच रहा है इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही कैप्ट हिज मैरिज टू फायोना इंटैक्ट, क्योंकि उसकी जो शादी है फायोना के साथ वो कंटिन्यू रही, उसके अफेयर से, ग्रांट के अफेयर से उन लोग की शादी पे, ग्रांट और फायोना की शादी पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा था, उसको लगता है कि नहीं अरे जो कि ठीक है, मतलब सब कुछ सही चला, तो वैसा उसको मतलब अपने बिहेवियर को, अपने अफेयर को सही बोल देता है। एंड हिड व्हाट ही डिड फॉर एवर, और हमेशा जो वो किया ना वो हमेशा छुपाते रहा, ठीक है, हमेशा के लिए छुपाने की कोशिश करता रहा वो अपने अफेयर को। फिर अब आगे है, ये हम लोग को क्लियर हो गया। ड्यूरिंग हर फर्स्ट मंथ इन मीडियो लेक, अब जब हर, इट मीन फायोना का जब पहला मंथ मीडियो लेक में चल रहा था, ग्रांट इज नॉट अलाउड टू विजिट फायोना, तो ग्रांट को अलाउ नहीं, मतलब नहीं मिला था कि वो फायोना से मिल सकता है। मिसेस फायोना डीपली, क्योंकि उसकी वाइफ है तो वो बहुत ज्यादा ग्रांट मिस कर रहा है अपनी वाइफ को, एंड इज अलोन नाउ इन देयर होम, और अपने घर में अकेला। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर लॉन्ग लाइफ टुगेदर, वो अपने लॉन्ग लाइफ टुगेदर मतलब इतना सारा टाइम जो अपने वाइफ के साथ बिताया हुआ है ना उसको याद करता है। ही रिकॉल्स, वह याद करता है हाउ ही कैन कन्फेस हिज इनफाइडेलिटी टू फायोना, एंड वह याद करता है कि कैसे वो अपनी बेवफाई जो उसको मतलब धोखा दिया, कैसे मतलब कन्फेस करता है फायोना के सामने, एंड नाउ शी फॉरगिव हिम, और कैसे वह उसको माफ कर देती है, एंड डिड नॉट सीम टू होल्ड ए ग्रज, और अब उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, मतलब फायोना को अगर पता भी चलता है तो फायोना क्या करती है, उसको माफ कर देती है, तो इस वजह से उसको लगता है कि हम जो किए उतना भी बुरा भी नहीं है, और ये सब मतलब अब फायोना के एब्सेंट में ग्रांट ये सब चीजें याद कर रहा है। इन द मीन टाइम, और इसी बीच फायोना स्ट्राइक्स अप ए फ्लक्चुएशन विद अनदर रेसिडेंट एट मिडोलेक, तो अनदर रेसिडेंट, अनदर जो वाशी है ना, मतलब जो मिडोलेक में रहता है, उसके साथ फायोना क्या करती है, फ्लक्चुएशन, एक अफेयर वाला रिलेशन शुरू कर देती है, ठीक है। ऑब्रे इज ए व्हील चेयर बॉन्ड, अब वो कौन है, वो है ऑब्रे, जो कि एक व्हील चेयर बॉन्ड, व्हील चेयर पे बैठा हुआ आदमी है, ठीक है। एल्डरली मैन हु हैज बीन लेफ्ट इन मिडोलेक, जिसको कि छोड़ दिया गया मिडोलेक का, ये भी जो ऑब्रे है वो भी एजेड है, और उसको मिडोलेक में छोड़ दिया गया टेम्पररी, मतलब टेम्पररी छोड़ा गया, थोड़े टाइम के लिए छोड़ा गया। वाइल हिज वाइफ मैरियन इज ऑन वेकेशन, जब उसकी वाइफ जो है मैरियन जो है ना वो वेकेशन पे है, इस वजह से वो अपने हस्बैंड ऑब्रे को छोड़ देती है मीडो लेक में, क्योंकि वो व्हील चेयर पे है। ग्रांट इज फाइनली अलाउड टू विजिट फायोना, अब कुछ टाइम बाद जब ग्रांट को विजिट करने अलाउ किया गया कि वो फायोना से मिल सकता है, एंड सीज दैट, वो देखता है दैट शी इज डूइंग वेल, कि वो अच्छा कर रही है, मतलब खुश है, ठीक, धीरे धीरे उसमें सुधार आ रहा है, उसकी स्थिति में इंप्रूवमेंट हो रहा है। फायोना वहां पे ग्रांट देखता है फायोना की स्थिति धीरे धीरे बेटर हो रही है। शी ग्रेट्स हिम पोलाइटली, वह उससे बात करती है काफी अच्छे से, बट डजंट सीम्स टू रिमेम्बर हिम एट ऑल, लेकिन ऐसा मतलब लगता है कि फायोना को ना ग्रांट के बारे में कुछ याद ही नहीं है। फायोना ग्रांट से अच्छे से बात करती है, लेकिन अपने रिलेशनशिप को, ग्रांट के साथ जो उसका रिलेशनशिप था हस्बैंड वाइफ का, उस चीज को याद नहीं कर पा रही थी। हर रिलेशनशिप विद ऑब्रे अनर्वस हिम, और उसका जो रिलेशनशिप ऑब्रे के साथ बन रहा था उस मतलब जगह पे, मिडो मिडो लेक में, तो अनर्व्स हिम, अनर्व्स यानी उसको अनकंफर्टेबल कर दे रहा था, किसको, ग्रांट को, ठीक है, क्योंकि वो अपनी देख रहा था कि वाइफ बीमार ही थी, लेकिन वाइफ का अफेयर किसी और के साथ हो रहा है, तो वो इस वजह से वो थोड़ा परेशान हो रहा था। हाउएवर, हालांकि ए नर्स एज्यूज हिम, रीएज्यूज हिम, यानी उसको कंफर्म कर देती है, निश्चित कर देती है दैट पेशेंट ऑफन बिकम वेरी अटैच्ड टू ईच अदर, की पेशेंट जो है, एक नर्स जो है, ग्रांट मतलब थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि उसकी वाइफ जो है ऑब्रे की क्लोज हो रही है फायोना, तो यहाँ पे ना एक नर्स आती है, और वो ना क्या करती है, ग्रांट को ये निश्चित करती है कि पेशेंट जो क्या होते हैं ना, प्राय
एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। फायोना में रिगेन हर मेमोरीज ऑफ ग्रांट इन टाइम। वो नर्स आगे फिर बताती है कि ऐसा होता है कि पेशेंट एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं और फायोना कुछ टाइम में जो मेमोरी मतलब भूल चुकी है ग्रांट के बारे में, कुछ टाइम में उसको फायोना को ग्रांट के बारे में भी याद आ जाता है। तो ये बोल के जो है नर्स जो है ग्रांट को निश्चित करवा देती है कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा वो समझ रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। ग्रांट कम्स टू मीडो लेक ऑफ, अब ग्रांट जो है प्राय मीडो लेक आने लगा क्योंकि उसको मतलब अपनी इंट्रोड्यूस भी खुद को करवाना था ना अपनी वाइफ से। बट फायोना इज नो क्लोजर टू रिमेम्बरिंग हिम, लेकिन जो फायोना है, फायोना को तो बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था ग्रांट के बारे में। मैरियन रिटर्न्स फॉर ऑब्रे, अब मैरियन जो ऑब्रे की जो वाइफ है वो आती है ऑब्रे के लिए एंड टेक्स हिम होम, और उसको अपने साथ घर ले जाती है सो दैट शी कैन कंटिन्यू टू केयर फॉर हिम हरसेल्फ, ताकि वह खुद से ऑब्रे की जो मैरियन है ना वो खुद से ऑब्रे की देखभाल कर सके। इस वजह से ऑब्रे को मैरियन घर ले जाती है। आफ्टर ऑब्रे लिव्स, अब ऑब्रे के जाने के बाद फायोना डेटोरिएट्स रैपिडली, फायोना की हालत और खराब होती जा रही थी। ठीक है, जब ऑब्रे चला गया मैरियन के साथ तो फायोना की हालत खराब होती जा रही थी। ग्रांट कॉल मैरियन टू रिक्वेस्ट दैट, ग्रांट क्या करता है मैरियन को बुलाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है दैट सी शेड्यूल रेगुलर विजिट बिटवीन ऑब्रे एंड फायोना। वो बोलता है कि प्लीज मतलब रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम रेगुलर विजिट मतलब ऑब्रे को रेगुलर लेके आया करो फायोना के पास, क्योंकि फायोना की स्थिति में ऑब्रे के मिलने से सुधार आ रही थी ना। तो ये कौन रिक्वेस्ट करता है, ग्रांट रिक्वेस्ट करता है मैरियन से कि वो ऑब्रे को आने दे फायोना के पास। मैरियन इज लोनली विदाउट ऑब्रे, अब जो मैरियन है वो भी अपने हस्बैंड के बिना, अगर वो ऑब्रे को भेजती है मीडो लेक तो वो अपने हस्बैंड के बिना अकेली रहेगी। ग्रांट बिगिंस टू टेक मैरियन आउट टू डांस एंड ऑन डेट्स, अब ग्रांट क्या करता है मैरियन के साथ भी अपना रिलेशनशिप शुरू करता है, उसको बाहर डांस के लिए ले जाता है, डेट के लिए ले जाता है। ठीक है, दोनों का थोड़ा बहुत रिलेशन शुरू हो जाता है। द नेक्स्ट टाइम ग्रांट विजिट फायोना, अब जब अगली बार फायोना से मिलने जाता है ग्रांट, ये ब्रिंग्स ऑब्रे विथ हिम, तो अपने साथ किसको लाता है, ऑब्रे को भी लाता है। फायोना's कंडीशन इज मच इम्प्रूव्ड एंड शी इवन सीम्स टू रिकॉग्नाइज ग्रांट, और फायोना की कंडीशन जब वो ऑब्रे से मिली है तो धीरे धीरे ठीक होने लगी और वो थोड़ा थोड़ा याद करने लगी है ग्रांट को भी, मतलब उसको उसकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आने लगी है, उसको ग्रांट के बारे में भी थोड़ा बहुत याद आने लगा है। द स्टोरी एंड्स विद द थ्री ऑफ देम, स्टोरी इस चीज के साथ खत्म हो जाती है प्लेइंग ए वर्ड गेम टुगेदर, कि तीनों जो है एक साथ बैठ के वर्ड गेम खेल रहे हैं। कौन कौन, ग्रांट, फायोना और ऑब्रे। ठीक है, और धीरे धीरे ग्रांट की फायोना की स्थिति भी सुधार हो गई है, तो यहाँ पे ये वाली स्टोरी खत्म हो जाती है। नाउ फायोना's मेमोरी आल्सो कैम बैक, और फायोना की याददाश्त भी वापस आ जाती है। लाइक मैनी ऑफ एलिस मुनरोज स्टोरीज, एलिस मुनरो की ढेर सारी शॉर्ट स्टोरीज, लाइक मैनी ऑफ एलिस मुनरो शॉर्ट स्टोरी भी आप लिख सकते हो। द बियर कैम ओवर द माउंटेन जो है लिफ्ट्स द रीडर विद क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ रीडर को छोड़ देती है। ठीक है, हम लोग जैसे रीडर है ना, पढ़ रहे हैं इसको तो रीडर है, तो हम लोग को एक क्वेश्चन के साथ छोड़ देती है। इट इज अनक्लियर, यहाँ पे ये अनक्लियर रह जाता है। व्हाई ग्रांट एंटर्स इनटू रिलेशनशिप विद मैरियन, की मैरियन के साथ जो ग्रांट है अपना रिलेशनशिप शुरू किया, और क्यों शुरू किया, ऑब्रे की जो वाइफ है उसके साथ क्यों ग्रांट अपना रिलेशनशिप शुरू किया। ही मे डू इट आउट ऑफ जेन्युइन कंसर्न फॉर फायोना, ऐसा हो सकता है कि जो ग्रांट ऐसा कर रहा था वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको फायोना की सच में चिंता थी एंड डिजायर टू व्हाट इज बेस्ट फॉर हर, और वो सारा कुछ करना चाहता था जो भी उसके लिए बेस्ट हो, ताकि मतलब वो मैरियोना के साथ इसलिए रिलेशनशिप शुरू किया ताकि जो मैरियोना है ऑब्रे को फायोना के पास जाने दे और फायोना की स्थिति में सुधार आए। ठीक है, तो ये भी हम लोग सोच सकते हैं। और सी सिंपली रिप्लाइंग टू ओल्ड पैटर्न्स ऑफ इनफाइडेलिटी दैट डॉग देयर मैरिज। ठीक है, तो और या तो फिर ये हो सकता है कि वह क्या कर रहा था, उन सभी जो भी वो इनफाइडेलिटी यानी जो धोखा दिया था अपनी शादी, जिससे उसकी शादी पे इफेक्ट पड़ता, उन सभी को रिप्लाई मतलब सभी चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मतलब एक तरह से होता है कि वो जो गलती किया उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, फाइना को अलाउ कर रहा है कि वो मतलब उसके ठीक होने के लिए अगर ऑब्री के साथ रहना जरूरी है तो वो ऑब्री के साथ रह सकती है, टाइम स्पेंड कर सकती है। ठीक है, इट इज नॉट क्लियर, या क्लियर नहीं होता है व्हाट एग्जैक्टली काउज फायोना's ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, के अचानक से फायोना ठीक कैसे हो गई एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड में। इट मे बी काउज का इसलिए हो सकता है सी इज अलाउड टू सी अगेन ऑब्रे, कि उसको दोबारा अलाउ किया गया ऑब्रे से मिलने, ऑब्रे को देख पाई, इसलिए भी हो सकती है फायोना अचानक से ठीक हो गई अगेन। और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हर सडन मेमोरी ऑफ ग्रांट, और तुरंत उसको याद आ गया अचानक से ग्रांट के बारे में भी याद आ जाता है, बिकॉज ही बिलीव्स, क्योंकि उसका मानना था ही हैड एक्टेड सेल्फलेसली टू बेनिफिट हर, क्योंकि ऐसा मतलब ये भी हम मान सकते हैं कि अचानक से जो फायोना की मेमोरी ग्रांट के लिए वापस आ गई वो इसलिए हुआ क्योंकि फायोना को क्या लगा, सी बिलीव्स, उसको यकीन हो गया कि he has acted, it means जो ग्रांट है सेल्फलेसली निस्वार्थ होके फायोना के लिए जो भी पॉसिबल हो सका वो सारा कुछ किया, तो इस वजह से भी फायोना की मेमोरी वापस आ गई
ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन खत्म होता है, आगे हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में है सो नाउ वी कैन से दैट, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं मैरिज इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ दिस प्ले। इस प्ले का जो वन ऑफ द मेन थीम है, सेंट्रल थीम है, वो क्या है? मैरिज है, शादी है, विद देयर अनब्रेकेबल लव, मतलब अपने अनब्रेकेबल लव के साथ। ग्रांट एंड फायोना कीप कमिंग बैक टू ईच अदर। ग्रांट और फायोना फिर से एक साथ आ जाते हैं डिस्पाइट ऑल फोर्सेस टीयरिंग देम अपार्ट। हालांकि बहुत सारी फोर्सेस हैं, बहुत कुछ है जो उनको अलग करना चाहता था, चाहे वो ग्रांट का फियर हो, फायोना का ऑब्रे के साथ क्लोजनेस हो, फिर से ग्रांट का मैरियोना के साथ क्लोजनेस हो, फायोना की बीमारी हो, तो ढेर सारा ऐसा सिचुएशन आया ना जो उन दोनों को अलग कर सकता था। लेकिन इन सारे सिचुएशन को पार करते हुए एट द एंड ये दोनों एक साथ थे। द कैरेक्टर ऑफ ग्रांट एंड फायोना, ग्रांट एंड फायोना का जो कैरेक्टर है, शोज अस, हम लोग को दिखाता है द स्ट्रगल ऑफ ए हैप्पी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ के स्ट्रगल को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।